शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। वह इतने भोले हैं कि मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती है। हमारे देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक है श्री वैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर जिले में स्थित है श्री वैद्यनाथ धाम। आइए जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुए तथा उनकी क्या महिमा है। एक समय की बात है, महाबली रावण उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे थे। कुछ काल तक आराधना करने पर भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रावणराज दूसरा तप करने लगे। उस महाबली ने सिद्धि के स्थान हिमालय पर्वत में दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की तथा उसके समीप ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सर काटते तथा भगवान शिव को समर्पित कर देते थे। इस प्रकार उस महाबली ने क्रमशः अपने 9 सर काट दिए। जब एक ही सर बाकी रह गया, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर रावण के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने रावण के सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर रावण ने नतमस्तक होकर कहा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। मैं आपको अपनी लंका में ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें तब एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, हे रावण, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपनी लंका में लेकर जाओ, परंतु यह मत भूलना कि यदि मार्ग में तुम इसे कहीं भी धरती पर रख दोगे, यह वहीं स्थिर हो जाएगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वह राक्षस राज रावण शिवलिंग साथ लेकर अपनी लंका की ओर चला, परंतु भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे। अतः उन्होंने गंगा मैया को रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। गंगा नदी के रावण के पेट में जाते ही रावण को मूत्र त्यागने की इच्छा हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक गवाले के रूप में रावण के सम्मुख प्रकट हो गए। रावण ने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उस गवाले के हाथ में थमा दिया, परंतु रावण के जाने के पश्चात गवाले ने वह शिवलिंग वहीं रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। रावण जब लौट कर आया, तब लाख प्रयास करने पर भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ।
अंत में रावण को खाली हाथ ही लंका लौटना पड़ा। बाद में ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की तथा विधिवत उसकी वहां स्थापना भी की। कुछ वर्षों के पश्चात वैद्यनाथ नाम के एक व्यक्ति को पशु चराते हुए उस शिवलिंग के दर्शन हुए। बाद में उसी के नाम से वह तीनों लोकों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है इस महान ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा पूजन से यह मनुष्य के समस्त पापों को हर लेता है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ धाम। अंत में मैं ज्योति गोइंद का आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ तथा यह आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।